Hey students, this is Sigma Institute of Excellence and I am Thara राठौड़। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का एसएस का चैप्टर नंबर 2, उसमें आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। The work of embroidery can be seen on the clothes of the idols and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क हरप्पा और मोहनजोदारो के एक्सकावेशन के टाइम हमें जो आइडल्स और स्टैच्यूज मिले हैं उनके कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क देख सकते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो एंशियंट टाइम से किया जा रहा है। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी कैन बी सीन ऑन द क्लोथ्स, आइडल्स और स्टैच्यूज जो हमें मिले हैं हरप्पा और मोहनजोदारो के एक्सकावेशन के टाइम, उनके कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज वेरी फेमस फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, फिर आर्ट ऑफ वीविंग, ये सब जो है वो एंशियंट टाइम से ही बहुत फेमस है। ठीक है, वीविंग, आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन, बच्चे, इन सबके कपड़ों के ऊपर वीविंग जो किया जाता है वो बहुत फेमस है एंशियंट टाइम से ही। दिस आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज सीन ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन सिंध, सौराष्ट्र and Kutch region at the time of the Indus Valley civilization. Similarly, Kashmiri work of Kashmir is also well known. तो कुल मिला के ये जो पूरा पैराग्राफ था इसके अंदर हमने एम्ब्रॉयडरी वर्क की बात की, फिर वीविंग की बात की और कपड़ों की बात की, कपड़ों के ऊपर वीविंग का वर्क और एम्ब्रॉयडरी का वर्क। तो सबसे पहले जो लाइन है उसमें हमें बताया है कि हरप्पा और मोहनजोदारो के एक्सकावेशन के टाइम जो कपड़े मिले थे आइडल्स और स्टैच्यूज के, उन पे भी एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया था। फिर आर्ट ऑफ वीविंग, मैन, वुमेन और बच्चों के कपड़े पे आर्ट ऑफ वीविंग जो है वो पहले से ही बहुत फेमस है। और ये जो आर्ट ऑफ वीविंग है वो मैन, वुमेन और बच्चों के कपड़े पे हम देख सकते हैं। कौन से रीजन में? सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ। SSK, सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ में जो लोग रहते थे उनके कपड़ों पे देखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। सिमिलरली इसी तरह कश्मीरी वर्क जो है कश्मीर का, वो भी बहुत फेमस है, जाना माना है, वेल नोन है। ठीक है, द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ये जो वर्क है एम्ब्रॉयडरी का वो हम आइडल्स और स्टैच्यूज के कपड़ों पे देख सकते हैं। कौन से आइडल्स और स्टैच्यूज? जो कि हमें हरप्पा और मोहनजोदारो के एक्सकावेशन के टाइम मिले थे। फिर आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के कपड़ों पे आर्ट ऑफ वीविंग जो है वो बहुत फेमस है एंशियंट टाइम से ही। फिर आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी जो है वो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इनके कपड़ों पे देखा गया था सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। और सिमिलरली कश्मीरी वर्क, जो कसब वर्क है, वो भी बहुत फेमस है। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के अलावा भी बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी ऑफ गुजरात, ये सब बहुत पॉपुलर है। ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी with all its luster and due to the beautiful designs of elephant, puppet, dice, picture is very popular today. तो बांधनी जो है उसका लस्टर, उसकी शाइन, फिर उसके ऊपर जो ब्यूटीफुल डिजाइन्स है एलिफेंट की, पपेट, उसके ऊपर ब्यूटीफुल डिजाइन्स होती है अलग अलग तरह की, एलिफेंट की, पपेट की, डाइस की, पिक्चर की, ये सब आज भी बहुत फेमस है, पॉपुलर है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री वॉज टेकन ओवर बाय द वुमेन ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र रीजन्स ऑफ गुजरात। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसे कच्छ की और सौराष्ट्र की औरतों ने टेक ओवर कर लिया था ये सारा वर्क करके। ठीक है, ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट, शख, टोडलिया, क्लोथ लाइक केडिया इज वेल नोन इवन टुडे। तो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, फिर तोरण, चकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट, शख, टोडलिया, फिर केडिया, ये सब आज भी बहुत फेमस है। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट, क्विल्ट मतलब बेडशीट्स जो होती है वो। ठीक है, बेडशीट या फिर चादर, क्विल्ट। एम्ब्रॉयडरी वर्क इज ऑल्सो कैरिड आउट ऑन क्विल्ट एंड शॉल्स विद डिफरेंट डिजाइन।
तो एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो क्विल्ट और शॉल पे भी किया जाता है, अलग अलग डिजाइन की जाती है उस पे। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जाट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ इज यूनिक इन इटसेल्फ। तो ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो बनी एरिया जो है, कच्छ का जो बनी एरिया है, वहां पे जाट कम्युनिटी है, उनका एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत यूनिक है, अपने आप में ही बहुत यूनिक है। ठीक है, तो हमने ये पैराग्राफ किया। द वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी का वर्क हम देख सकते हैं आइडल्स और स्टेच्यूज के कपड़ों पे, जो कि हमें एक्सकावेशन के टाइम मिले थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो के। फिर मेन, वुमेन और चिल्ड्रन के कपड़ों के ऊपर आर्ट ऑफ वीविंग जो है वो बहुत फेमस है। फिर आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, मेन, वुमेन और चिल्ड्रन के कपड़ों के ऊपर आर्ट ऑफ वीविंग बहुत फेमस है। फिर उनके ही कपड़ों पे आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम देखा गया था। और ऐसे ही कश्मीरी वर्क जो है कश्मीर का, वो भी बहुत फेमस है। और एम्ब्रॉयडरी को साइड में रखे तो फिर बांधनी ऑफ जामनगर, फिर जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी ऑफ गुजरात, ये सब बहुत पॉपुलर है। फिर ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ बांधनी, बांधनी का शाइन और उसकी ब्यूटीफुल डिजाइन्स, वो भी बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है आज भी। फिर कच्छ और सौराष्ट्र रीजन्स की, कच्छ और सौराष्ट्र की वुमेन जो है उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को टेक ओवर कर दिया था। फिर ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चकड़ा, पिलो कवर, बेडशीट, शक, टोडलिया, फिर केड़िया, ये सब आज भी बहुत वेल नोन, फेमस है, जाना माना है। फिर एम्ब्रॉयडरी वर्क क्विल्ट और शॉल के ऊपर भी किया जाता था, किया जाता है, अलग अलग डिजाइन के साथ। और जाट कम्युनिटी का एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है, जो कि बनी एरिया में रहती है कच्छ के, वो भी बहुत यूनिक है। ठीक है, अब हम आते हैं लेदर इंडस्ट्री पे। लेदर इंडस्ट्री, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पजेस इन एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में मरे हुए एनिमल्स की जो स्किन है, उससे अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। तो डेथ हो जाने के, एनिमल की डेथ हो जाने के बाद उसकी स्किन को अलग अलग तरीके से ट्रेडिशनल मैनर में प्रोसेस किया जाता था। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली, प्रमुख, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मसक। मसक मतलब एक लेदर का बैग होता है पानी को भरने के लिए। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, या फिर मूवीज में देखा होगा, डेजर्ट में वो कैमल के ऊपर कुछ लोग जा रहे होते हैं, वो उनके पास पानी के लिए एक अलग सी बॉटल जैसा होता है। फोटो देख लेते हैं हम। ये, ठीक है, तो ये डेजर्ट में ज्यादा यूज होता है, पानी भर के जाते हैं इसमें। ठीक है, पानी भरा जाता है इसमें। तो लेदर जो है उसे प्रोमिनेंटली यूज किया जाता था मशक बनाने में। कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, आपने देखा होगा ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रम, ढोलक, तबला, तो वो ऐसे उनके ऊपर ऐसा कुछ होता है जिसपे वो बजाते हैं ऐसे स्टिक से। तो ये जो होता है वो लेदर का होता है, ऊपर वाला जो होता है पोर्शन वो। ठीक है, ड्रम, ढोलक, तबला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द बिलोज यूज्ड बाय ब्लैकस्मिथ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल्स एटसेट्रा। आप लोगों को पता ही है लेदर से कितनी सारी चीजें बनती है, अब तो बनती ही बनती है, पर एंशियंट टाइम में भी बनती थी। ठीक है, तो स्किन, डेड एनिमल्स की जो स्किन है उसे बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता था एंशियंट इंडिया में। एनिमल की डेथ के बाद उसकी स्किन को ट्रेडिशनल मैनर में प्रोसेस किया जाता था। लेदर जो था वो प्रोमिनेंटली यूज होता था मशक बनाने में, कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, बिलोज, जो कि ब्लैकस्मिथ्स जो होते हैं, ब्लैकस्मिथ जो होते हैं वो यूज करते हैं वो। और अलग अलग तरह के
पैर में पहनने के लिए फुटवेयर, फिर बेल्ट, एनिमल्स को ऐसे पट्टे जो होते हैं गले में बांधते हैं वो, फिर लेदर वाज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर शील्ड व्हिच वाज यूज्ड ड्यूरिंग वॉर के टाइम पे वो जो शील्ड यूज करते हैं वो शील्ड बनाने के लिए भी लेदर का यूज करते थे। ठीक है, तो लेदर जो था एंशंट इंडिया में लेदर को अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता था। ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। फिर सेकेंड लाइन में है कि लेदर जो मरे हुए एनिमल्स है, सॉरी फर्स्ट लाइन है कि डेड एनिमल्स की स्किन को अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज किया जाता था एंशियंट इंडिया में। फिर सेकेंड लाइन है कि एनिमल की डेथ के बाद उसकी स्किन को ट्रेडिशनल मैनर में प्रोसेस किया जाता था। फिर थर्ड लाइन है लेदर को प्रोमिनेंटली मस्तक बनाने के लिए, मस्तक एंड कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, बिलोज, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता था। फुटवेयर बनाने के लिए यूज किया जाता था। फिर लेदर बेल्ट बनाने के लिए यूज किया जाता था। और लेदर जो है वो शील्ड बनाने के लिए भी यूज होता है, जो शील्ड हम वॉर के टाइम यूज करते हैं वो। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशिएंट इंडिया। लेदर इंडस्ट्री की एक प्रमुख जगह थी एंशिएंट इंडिया में। वेल नीटेड मोजड़ी ऑफ राजस्थान, फिर शूज, leather knitted purses, belts, and other things made out of leather for horse and camel like saj, palan, lagam, and whip were very much in use. तो लेदर से बनी हुई बहुत सारी चीजें बहुत यूजफुल होती थी, जैसे कि घोड़ा जो होता है उसके ऊपर बैठने के लिए वो जो सीट होती है वो भी लेदर से बनती थी। बेल्ट, पर्से, फिर मोजड़ी, बहुत सारी चीजें लेदर से बनाई जाती थी। इसलिए लेदर जो था उसने एंशियंट इंडिया, लेदर का एंशियंट इंडिया में एक प्रोमिनेंट प्रमुख जगह थी, एक स्पेसिफिक प्लेस थी उसकी। ठीक है, तो लेदर इंडस्ट्री जो थी उसकी एंशियंट इंडिया में एक प्रोमिनेंट प्लेस थी। वेल नीटेड मोजड़ी, फिर शूज, लेदर पर्स, बेल्ट और लेदर फॉर हॉर्स एंड कैमल लाइक साज, पलान, लगाम, विप, ये सारी चीजें बहुत यूजफुल थी। तो सबसे पहले तो मरे हुए एनिमल्स जो है उन्हें बहुत अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता था। मरे हुए एनिमल की जो स्किन है उसे ट्रेडिशनल मैनर में प्रोसेस किया जाता था। लेदर जो है वो मसक बनाने के लिए, ड्रम, ढोलक, तबला, बिलो, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता था। फिर लेदर जो है वो शील्ड बनाने के लिए भी यूज किया जाता था, अभी भी किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री की एक प्रोमिनेंट प्लेस थी, लेदर इंडस्ट्री एक प्रोमिनेंट प्लेस रही है एंशियंट इंडिया में। वेल नीटेड मोजड़ी, शूज, पर्सेस, बेल्ट और बाकी सारी बहुत सारी अलग अलग चीजें लेदर से बनाई जाती थी। तो ये था लेदर इंडस्ट्री। उसके बाद हम आते हैं डायमंड, बीड वर्क एंड इनेमल वर्क। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7517 किलोमीटर है। पर आगे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 शायद चैप्टर नंबर 14 है, उसके अंदर हमें बताया हुआ है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है और वहां पे 6 है, मैं बस इतना बताना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे 7517 किलोमीटर है और वो जो पीछे वाला चैप्टर है उसमें 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर। तो इंडिया की कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर लॉन्ग है, सराउंडिंग ऑल 3 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तीनों डायरेक्शंस में। सो डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी, तो हमारे पास ढेर सारे डायमंड्स और बीड्स अवेलेबल है। देयर हैज बीन अ वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स सिंस एंशिएंट टाइम्स, पौराणिक जमाने से ही डायमंड्स और जेम्स को वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, तो एंशियंट टाइम से ही ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड्स वाज कैरिड आउट थ्रू सी रूट्स विद डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी। तो एंशियंट टाइम से ही डायमंड और बीड का जो ट्रेड है वो समुद्र किनारे मतलब सी रूट से होता था। ठीक है, सी से होता था, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सी से जाते थे। Diamond studded ornaments have been in a great demand in foreign countries since long. मतलब लंबे टाइम से फॉरेन कंट्रीज में डायमंड वाले जो ऑर्नामेंट्स होते हैं
डायमंड वाले ऑर्नामेंट्स, एसेसरीज, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल वर फाउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। जो कोहिनूर डायमंड है, फिर ग्रेट मुगल डायमंड है, ये फेमस डायमंड्स जो है वो हमारे इंडिया से ही मिले थे, ये वर्ल्ड फेमस डायमंड्स। As Indians were are fond of diamond and beaded ornaments, varieties found in great deal। हमारे इंडिया में डायमंड और बीड्स की बहुत ग्रेट वैरायटी है। Earlier, rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments। गोल्ड ornaments की जगह पे डायमंड ज्वेलरीज पहनते थे हमारे जो रॉयल और रिच पीपल जो थे, वो डायमंड की ज्वेलरी पहनते थे। ठीक है। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड एंड टोपाज वर used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc of kings। तो ये जो डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड, टोपाज, ये सब जो है वो थ्रोन जो होते थे, सिंहासन, फिर क्राउन, ये फिर ज्वेलरी, ब्रेसलेट, फिर माला, गार्लैंड जो होती थी, उन सबको डेकोरेट करने के लिए, उनकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए डायमंड, रूबी, बीड्स, ये सारी चीजें उनमें स्टड उनमें जड़ते थे। जैसे कि चैप्टर नंबर 6 है, उसके अंदर एक थ्रोन आया था, शाहजहां का था शायद। उस थ्रोन पे पीकॉक पीकॉक का थ्रोन था, उसमें एक डायमंड था। वैसे ही अलग अलग थ्रोन, क्राउन, इन सब की ब्यूटी बढ़ाने के लिए डायमंड, बीड, एमरल्ड, इन सब से उसे सजाते थे। जैसे ज्वेलरी है, ब्रेसलेट है, गार्लैंड है, थ्रोन है, क्राउन है। Beadwork is also found prominent in Gujarat. The beautiful bead torrents, pachit, pots, bari, chakda, decorative coconut used at the time of ceremonies, Indoni, Modia covers the mouth of a bull. Sorry. Indoni, Modia, hand fans, animal back cover, etc. knitted in a unique artistic way। तो यहाँ पे क्या बताया है, बीड वर्क गुजरात में भी पाया जाता था, मतलब गुजरात में के लोग भी बीड वर्क करते थे। फिर ब्यूटीफुल बीड, तोरंट्स, पछीत, पॉट्स, बारी, बारी मतलब जो ग्रिल होती थी, डोर ग्रिल, बारी। ठीक है। फिर चकड़ा जो कि एक ट्रेडिशनल वॉल पीस हुआ करता था। फिर जो सेरेमनी के टाइम लग्न ना नारियल, सेरेमनी के टाइम जो कोकोनट्स यूज होते थे वो इंदोनी, मोड़िया, मोड़िया मतलब एक नेट जो कि बुलक या फिर बुलक का मुंह ढकने के लिए जो होती थी एक नेट, उसे मोड़िया बोला गया है। फिर हैंड फेंस, एनिमल बैक कवर मतलब एनिमल की पीठ पे जो रखते हैं वो, ये सारी चीजों को एक यूनिक तरीके से नीटिंग होती है ना, नीटिंग भी एक आर्ट है। ठीक है, नीटिंग होती है ना, अलग तरीके से नीट किया गया था, एक यूनिक तरीके से, आर्टिस्टिक वे में। ठीक है। India has been a leading country in jewelry since time immemorial। India is the only country in the world where expertise can be seen in enamel work apart from the gold and silver work। Enamel work means artistic skill of inlaying the bright colors like red, green, and blue in the gold, silver ornaments like rings, bangles, earrings, keychain, chain, etc. Experts of enamel work are seen especially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi, and Hyderabad। तो इंडिया जो है वो एक लीडिंग कंट्री रहा है ज्वेलरी में एंशियंट टाइम से ही। इंडिया जो है वो अकेला कंट्री है जहां पर ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट है इनेमल वर्क में। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, सिल्वर और गोल्ड के वर्क के अलावा भी इनेमल वर्क में एक्सपर्ट है यहाँ के लोग। ठीक है। इनेमल वर्क का मतलब आर्टिस्टिक स्किल। इनेमल वर्क का मतलब ब्राइट कलर जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, जो ये जो ब्राइट कलर्स है उन्हें इनले करना।
जड़ना, जड़ना, ठीक है। तो इनले वर्क, इनेमल वर्क, ऐसे यहाँ पे हमें डायमंड बीड वर्क, इनेमल वर्क, तो ये पूरा डायमंड का था, फिर इनेमल वर्क आया, ठीक है। ये बीड वर्क है, यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं, ये 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 बीड वर्क है, ठीक है। फिर ये इनले वर्क, इनेमल वर्क। तो इनले वर्क क्या होता है? रेड ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये सारी चीजें गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स के अंदर अलग अलग चीजें, जैसे कि रेड कलर का एक स्टोन है, उसे इनले मतलब उसे जड़ना, ठीक है। लाइक रिंग्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, कीचेन, चेन। गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर एक रूबी डाल दिया रेड कलर का, इनले कर दिया, जड़ा, उस वो जो ऑर्नामेंट है उसके अंदर जड़ना, ठीक है। एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। तो इनेमल वर्क के जो एक्सपर्ट्स है, इनेमल वर्क में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो स्पेशली कहाँ कहाँ के होते हैं? जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद, ठीक है। तो हम ये पूरा एक बार वापस से करेंगे। इंडिया की कोस्ट लाइन 7517 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि तीनों डायरेक्शन में सराउंडेड है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो डायमंड और बीड्स जो है वो प्लेंटी है हमारे यहाँ, और जेम्स और डायमंड्स का एंशियंट टाइम में वाइड यूज किया जाता था। एंशियंट टाइम से ही डायमंड और बीड का ट्रेड जो है वो सी रूट से होता था। डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स की ग्रेट डिमांड थी फॉरेन कंट्रीज में। वर्ल्ड फेमस डायमंड जैसे कोहिनूर और ग्रेट मुगल है वो हमारे इंडिया में ही पाए गए थे। इंडियन जो है उन्हें डायमंड और बीडेड ऑर्नामेंट्स का, इंडियंस जो है आर फॉन्ड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स। हमारे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वेराइटी है। रिच और रॉयल पीपल जो है वो डायमंड के ज्वेलरी पहनते थे गोल्ड के अलावा, ठीक है। डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड, टोपाज, ये सब जो है वो थ्रोन, क्राउन, ज्वेलरी, ब्रेसलेट, गार्लैंड, उन सब में जड़े जाते थे ताकि उनकी ब्यूटी बढ़ जाए, ठीक है। किंग के जो थ्रोन होते थे, क्राउन होते थे, किंग की ज्वेलरी होती थी, ब्रेसलेट होते थे, उन सब में। फिर बीड वर्क जो है वो गुजरात में पाया गया है, मतलब वहां पे होता था। ब्यूटीफुल बीड, तोरण, पछित, पॉट्स, बारी, चकड़ा, कोकोनट मतलब लग्न नारियल, इंदोनी, मोड़िया, फिर हैंड फैंस, एनिमल बैक कवर, ये सारे अलग यूनिक तरीके से नीटिंग किया गया है इनका। फिर इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्री रही है ज्वेलरी में एंशियंट टाइम से ही। इंडिया जो है वो अकेली कंट्री है जहाँ पर एक्सपर्टीज है इनेमल वर्क की। इनेमल वर्क जो है उसका मतलब आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन द गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के ब्राइट कलर्स को जड़ना एक आर्टिस्टिक वे में, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज जैसे कि रिंग, बैंगल, इयररिंग, की चेन, चेन, ये सारी चीजें गोल्ड और सिल्वर की है। उनके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे ब्राइट कलर्स को इनले करना, उसे इनले इनेमल वर्क बोलते हैं। एक्सपर्ट, इनेमल वर्क के एक्सपर्ट्स जो है वो जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद में पाए गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।